अगर मैं आपसे कहूं कि पाकिस्तान अब इस नीचता तक गिर चुका है कि वो हमसे बॉर्डर पर नहीं बल्कि डायरेक्ट आईपीएल के अंदर आकर हमला करने कह रहा है कि गुजरात के अंदर जो नरेंद्र मोदी स्टेडियम स्थित है उसके अंदर हम सबका खेल खत्म करने वाले हैं। जब मैच के दौरान हम आसमान से एक बॉम्ब गिराएंगे और 40 से 50 हजार की ऑडियंस बैठी हुई 1 सेकंड के अंदर तबाह हो जाएगी। और ये ईमेल भारत के अंदर आते ही भारत के अंदर जान जाओ गुजरात में जो नरेंद्र मोदी स्टेडियम है वहां पर तो तहलका सा मच चुका है और इस लेवल का तहलका मच चुका है कि वहां पर जांच लग चुकी है। आइए आज जानते हैं कि इस बात में अभी कितनी सच्चाई है और क्या वाकई में हमला हो सकता है और ये धमकी आई तो आई कहां से और क्या पाकिस्तान अब इस हमले के बाद क्या खुद को बचा पाएगा। सबसे पहली चीज, यहां पर जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर किया था तो केवल ऑपरेशन सिंदूर ही नहीं किया था बल्कि उसने वो सभी सिंदूर के बदले पूरे कर लिए थे जो पहलगाम के अंदर हुए थे। जिन लोग के सिंदूर उजड़ गए थे उनके सिंदूर का बदला ये ऑपरेशन सिंदूर ने किया था और ये किसी और ने नहीं बल्कि भारत ने ही किया था। 9 आतंकी ठिकानों को खत्म करके और कई सारे सैकड़ों लगभग 100 आतंकी को खत्म करके ये सिंदूर का बदला ले लिया गया था। भारत के अंदर 26 से 28 लोग मारे गए थे लेकिन पाकिस्तान के अंदर घुसकर भारत ने 100 लोग को मारा और वहां पर भारत बता भी रहा है कि हमने ना तो एक भी आर्मी वाले को मारा, ना तो हमने कोई आम जनता को मारा तो हमने सिर्फ आतंकवादी के ठिकानों को खत्म कर दिया। यहाँ पर आप देख सकते हो ये है नरेंद्र मोदी स्टेडियम जो कि दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम कहा जाता है और इस पर हमला करने का सिर्फ एक ही मतलब है क्योंकि नाम ही इसका नरेंद्र मोदी है यानी कि मोदी। क्योंकि जब पहलगाम के अंदर हमला हुआ था तब भी ये कहा गया था कि जाकर मोदी से बता दो, क्योंकि जब पति पत्नी के सामने पति को सामने मार कर पत्नी को छोड़ दिया गया था तो पत्नी से यही कहा गया था जाकर मोदी को बता दो। और इंडिया में तो कई सारे स्टेडियम लेकिन टारगेट केवल मोदी स्टेडियम को ही किया गया। यहाँ पर अब भारतीय जनता को और भारतीय आर्मी को वापिस से उसी रूप में आना पड़ेगा जिस रूप में हम 1971 के अंदर आए थे। याद होगा ना कि जब 90,000 पाकिस्तानी की सैनिक के पतलून वहां बॉर्डर पर नंगे करके टांगा गया था, लेकिन आज वो भूल गए। इसके बाद ये है आपका नरेंद्र मोदी स्टेडियम और इसी नरेंद्र मोदी स्टेडियम के अंदर आपको हम बता दें एलएसजी का मैच होने वाला है और सीएसके का मैच होगा और ये दोनों होगा गुजरात टाइटंस के साथ और ये होगा आपका इसी मई के अंदर। एलएसजी का मैच होगा 14 मई को और सीएसके का मैच होगा 18 मई को। और यहाँ पर जो पाकिस्तान के आतंकवादी लोग हैं उन्होंने ही ईमेल करके बताया है भारत को और बीसीसीआई पूरी तरीके से सतर्क हो चुकी है कि गुजरात के अंदर जो नरेंद्र मोदी स्टेडियम है इन्हीं दोनों दिन क्या पता बॉम्ब गिर सकते हैं, जिसकी वजह से अभी मैच भले ही ना हो रहा हो लेकिन पूरी जांच और पड़ताल लग चुकी है। और केवल बीसीसीआई और आईपीएल ही नहीं बल्कि आपकी सरकार भी इस चीज पर पूरी जांच लगा चुकी है, साइबर सिक्योरिटी बैठा चुकी है। क्या ये ईमेल जो आया है क्या ये ईमेल वाकई में सच है? क्योंकि जब ये ईमेल आया था तो उसके अंदर आईपीएल का नाम जिक्र किया गया था, नरेंद्र मोदी स्टेडियम का नाम जिक्र किया गया था और पाकिस्तान का नाम तो लिखा ही था। आपको पता होगा कि पाकिस्तान केवल पाकिस्तान नहीं आतंकवादियों का घर है वो। तो ये जो ईमेल आया है और कहीं से आ नहीं सकता, अमेरिका रसिया हमें नहीं भेज सकता, ये भेजा गया है तो केवल पाकिस्तान के द्वारा। और पाकिस्तान ने कहा है कि ये जो 14 और 18 तारीख को मैच होने वाला है इस दिन आप लोग अपनी आत्म का समर्पण करने के लिए तैयार रहना। लेकिन किसके आत्म का समर्पण होगा ये तो अब आगे ही पता चलेगा, क्योंकि जो हमने ऑपरेशन सिंदूर करके दिखाया है, एक बार मोदी सरकार से गुजारिश है कि एक बार वापस से उसे रिपीट कर दिया जाए। 1971 की याद उनको वापस से दिला दी जाए। बाकी आपको क्या लगता है कि भारत इन सब का अगर कुछ भी होता है स्टेडियम के अंदर उसका बदला किस तरीके से निकालेगा? बताइएगा ज़रूर। बाकी अधिक जानकारी के लिए बगल में क्लिक करके देख सकते हो, यहाँ पर पूरी तरीके से हमने आपको ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बताया। बाकी मिलेंगे इस वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।